सो जनरली व्यक्ति का होता है गुणातीत होता है तो फिर वो मतलब भक्ति आसान से करता है, और गुण के अंदर रहेगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए भगवान क्या करें, शास्त्र को समझाना चाहते हैं कैसे गुणातीत होगा। तो एटलीस्ट क्या होगा, उसका भक्ति का प्रोग्रेस होगा। नहीं तो गुण के अंदर रहेगा तो भक्ति के अंदर क्या होता है, उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, आप देख रहे हैं, ये तमोगुण व्यक्ति है ना। उसका कंपनी का चलिए कुछ फॉल हुआ, ग्राफ नीचे चल रहा है, इलामेंटेशन है ना, तनाव, चिंता में, डिप्रेस में, है ना, पैनिक कंडीशन आता है, होपलेसनेस, है ना। ये तमोगुण का व्यक्ति का मतलब नेचर होता है। आप देखिए यहाँ पर क्या बॉस चिल्ला रहा है ना, तो ये मतलब इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, और ये एफिशिएंट नहीं है, ये तुम कुछ काम नहीं करते हो, है ना। कौन परेशान है, बॉस भी परेशान है, ये भी परेशान है, दोनों परेशान है ना। अब देखिए सत्वगुण व्यक्ति डिस्कशन करता है, प्रेम से एनकरेज करता है, होप देता है ना, फिर पीसफुल, है ना। सो ये अलग अलग व्यक्ति अलग गुण के माध्यम से कार्य करते हैं। इसलिए भगवान क्या किए हैं इस चैप्टर माध्यम से, हैं। आप बताइए, ये ये चैप्टर से पहले भगवान के मोड के बारे में बहुत चर्चा की है, मतलब शब्द लिए, लेकिन फिर मोड का बारे में डिटेल नहीं बताए थे। अब लास्ट चैप्टर में बताए थे जीवात्मा मोड मतलब जो गुण के प्रभाव में आता है, तो इसलिए इस चैप्टर में गुण का बारे में डिटेल बताया। तो आइए पहला श्लोक हम चर्चा करते हैं। श्री भगवान उवाच, ये जो दो श्लोक है पहला चैप्टर 14 का, ये दो श्लोक गुणगान होता है किसका ऊपर, क्या नॉलेज कृष्ण। ये चैप्टर जैसे हम चर्चा किए थे कल, ये चैप्टर भी अर्जुन का सवाल से शुरू नहीं होता है, डायरेक्ट भगवान क्या करते हैं, मतलब शुरू करते हैं। अब आप बताइए कौन सा चैप्टर ऐसे पहले तो डायरेक्ट भगवान शुरू किए, अर्जुन का क्वेश्चन से नहीं हुआ था, कौन बताएगा। अभी हम खत्म करने जा रहे हैं गीता 14 चैप्टर, और 4 चैप्टर बाकी है। तो बताइए कौन सा चैप्टर अर्जुन की सवाल से शुरू नहीं हुआ था, मतलब डायरेक्ट भगवान बताना शुरू किया। एनीबॉडी, कौन बताएगा। तो ये चैप्टर 9 और 10 दोनों भगवान ने शुरू किए थे। ओके, और 4 चैप्टर, 4 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, है कि नहीं, यस और नो। हाँ जी प्रभु जी, 6 चैप्टर भी भगवान ने शुरू, ध्यान योग भगवान ने शुरू किया था। यस, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 9 चैप्टर, ओके। तो ये सब, या तो यहाँ पर भगवान भी डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं। ऋषि भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिं यतो गतः। क्या बता रहे हैं भगवान, कहते हैं भूय, ये भूय शब्द पहले आप सुने होंगे नाम, भूय, भूय कहाँ आया था, ये प्रवक्ष्यामि शब्द सुने होंगे गीता में। ओके, यत् ज्ञात्वा शब्द सुने होंगे, यत् ज्ञात्वा, ये जानने का है, ये सुनो, ज्ञातवा सुना है सुना, जी। कहाँ सुने, अब पता ये चलेगा कौन से गीता पढ़, श्लोक में। हाँ गीता पढ़ते नहीं पढ़ते पता चलेगा ना, एक शब्द आप सुन रहे हो तो गीता कितना पढ़ते पता चलेगा। ज्ञाता कहाँ आया था, कौन बताएगा, जो बताएगा उसको एक प्राइज मिलेगा, प्राइज अनाउंस कर बाद में, कौन बताएगा। जानता शब्द कहाँ से आया था, जानता शब्द मतलब समझते हैं, जानता मतलब जानना, ये जानने के बाद, ये जानोगे तो, राइट। कहाँ से आया था कांतवा, 7 चैप्टर में आया था, ठीक है। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अच्युतः यत् ज्ञात्वा न भूय अज्य ज्ञानतयम अवशिष्यते। मतलब ये जानने के बाद और कुछ आपको जानने के बाकी नहीं रहेगा, ज्ञात्वा, ठीक है। अच्छा, प्रवक्ष्यामि कहाँ आया था शब्द, ये शब्द भी पहले आया था,
प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्या मतलब क्या होता है? बक्ष्यामि मैं बताऊंगा, प्रवक्ष्यामि आई विल स्पीक। कहाँ बोले थे? हरे कृष्णा, नो आंसर। तो एक आगे एक पढ़। प्रभु जी, हैं? एक एक वर्ड कैसे बता सकते हैं? कहाँ आया तो था, पर कहाँ पे आया, किस श्लोक में आया, कैसे बता सकते हैं हम? क्यों? इतनी बड़े इत, अब कितना पढ़ेंगे, श्लोक? अब एक, पढ़ते हैं कभी कभी तो फिर भी कौन से श्लोक में आया कैसे पता बता पाएंगे प्रभु जी? इतनी थोड़ी ना हम ज्ञानी हैं। अच्छा देखो, प्रवक्ष्यामि शब्द आया था 9th चैप्टर में। इदम तो गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मुख्यस्य अश्वात्। भगवान कहते हैं ये जो मैं बताना चाहता हूँ, ये गुह्यतम ज्ञान बताना चाहता हूँ। आई विल स्पीक, प्रवक्ष्यामि आई विल स्पीक। क्यों? क्योंकि ये बहुत से मोस्ट नॉलेज क्यों बताना चाहता हूँ? क्योंकि आप एक्चुअली ईर्ष्या से रहित हो। यू आर अनसूयवे, मतलब आप नेवर एनवियस मी। एक ज्ञानम विज्ञान सहित, एक ज्ञान विज्ञान भगवान की ऐश्वर्य, भगवान की मतलब स्वीटनेस। ज्ञान मतलब होता है इंफॉर्मेशन, विज्ञान होता है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ऐश्वर्य ज्ञान और स्वीटनेस ज्ञान, मतलब रिलेशन। ये जानोगे तो क्या होगा? आप सभी प्रकार की ज्ञानत्वा, ये ज्ञानत्वा मुख्य प्राप्त करोगे। समझ रहे? तो ये बात एक्चुअली भगवान दोबारा बोल रहे हैं। अच्छा, ये भूय शब्द कहाँ आया था? परम भूय, कौन बताएगा? भूय, भूय कहाँ आया था? नहीं, भूय ये भी शब्द। प्रभु है 9 में शुरू में भगवान ने जब एकदम तू ते गुहेतम कहा तो वहाँ गुहेतम आया। हाँ, भूय शब्द, भूय भूय मतलब दोबारा, अगेन। मैं दोबारा बताना जा रहा हूँ, कहाँ आया था भूय शब्द? देखिए अभी आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो पिछला शब्द, पिछला के आपको रिवाइज करना पड़ता है, नहीं तो फिर भूल जाओगे ना। क्वेश्चन पूछने के पीछे ये रहता है। आदमी जितना सुनता में सीखा है, क्वेश्चन से सीखता है। तो मैं तो बोल दूंगा डायरेक्टली, लेकिन क्या होगा, आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, आपका दिमाग काम कर रहा है, हाँ कहाँ सुना, कहाँ पढ़ा। राइट। भूय शब्द, परम भूय, भूय शब्द कहाँ आया था? 10th चैप्टर के पहला श्लोक में क्या था? भूय, पहला शब्द है भूय एव महाबाहु सुनो में परमम वच एते अहम प्रियमाणाय बक्ष्यामि हित कामाय। दोबारा हाँ सुनिए, ठीक प्रभु जी। मैं आपको प्रेम, आपको हित के लिए बता रहा हूँ, है ना। आपके हित कामना के लिए बता रहा हूँ। ये परम वच, सबसे हाईएस्ट नॉलेज दे रहा हूँ। अब बता, भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कहते हैं ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तम, ये सबसे उत्तम ज्ञान है। जितने ज्ञान आपको बताया था अभी उत्तम ज्ञान, ऐसा क्यों बोले? ये तो पहले कुछ तरह का ज्ञान नहीं बोले थे। भूय शब्द आता है, कोई बंदा बोलता है दोबारा बोलता है। अब यहाँ पर किस सेंस से बता रहे हैं? इसी सेंस से बता रहे हैं, ये जो ज्ञान दे रहे हैं भक्ति बारे में ऑलरेडी ज्ञान दे चुके हैं, लेकिन ये अभी कैसे भक्ति को और आगे बढ़ाएंगे, इनडायरेक्ट कह रहे हैं। ये समझ जाओगे ये जो जीवात्मा, तो फिर क्या होगा, आप भक्ति में और आगे बढ़ जाओगे। मतलब गुण से ऊपर उठोगे तो फिर क्या होगा, भक्ति और सीरियसली करोगे। राइट, क्लियर ठीक कि नहीं? प्रभु। हैं? तो कहना ठीक। मतलब है परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। किसे? यहाँ पर बता रहे ज्ञानत्वा मुनय सर्वे। तो यहाँ पर मुनि शब्द तो यूज कर रहे हैं, भक्त क्यों नहीं कर रहे? यह ज्ञानत्वा भक्त सर्वे, बहुत लोग भक्त समझ चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञान चैप्टर है। मुनि शब्द इसलिए बता रहे हैं, अभी मुनि जो होते हैं, जो सेज होते हैं, ये मुक्ति की पीछे लग रहे हैं। अब ये मुनि सब भक्ति करेंगे, और बहुत सारा मुनि ऐसे भक्ति करके आगे जा चुके हैं। भक्ति तो ज्ञान, भक्ति तो सब पता है, भक्त के लिए कर बनते हैं। जो मुनि होता है, जो साथ मतलब सेज होते हैं, तो ये जानेंगे तो समझ सकते हैं। दूसरी बात है, ये जो ज्ञानम ज्ञानम उत्तरम कह रहे हैं, ऐसे मतलब होता है एक स्टिमुलस, एक होता है जो आत्मा होता है उसका कर्तव्य होता है भगवान का प्रेम करना,
वो जो स्पिरिचुअल स्टिमुलस आता है आत्मा, लेकिन जो आत्मा बद्ध अवस्था होता है उसको मैटेरियल स्टिमुलस होता है, मतलब भौतिक जगत को वो क्या कहते हैं भोगने के लिए। इसीलिए यहाँ पर ये बात बताते हैं ज्ञानम ज्ञानम उत्तम, मतलब क्या होता है ये जो जो प्रकृति और पुरुष है बीच में जो मतलब रिलेशनशिप, उसको आप समझ आएगा तो फिर क्या होगा, बंधन के ऊपर उठेगा, तो फिर क्या होगा, फिर भक्ति अच्छे से कर सकता है। जैसे भगवान क्या होते हैं, पहले गुणगान करते हैं, फिर सेकंड श्लोक में बता रहे हैं ये ऐसे ज्ञान आपको प्राप्त करोगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा। इदम ज्ञानोपाश्रित मम साधर्म्यम आगतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। ये जो ज्ञान जो बताना जा रहा हूँ इसके मतलब आप शरण लोगे, उपासित, आश्रित करना मतलब क्या होता है, शरण लेना, अच्छी तरह से आश्रित लो, उपासित है ना, ऊपर मतलब प्रीफिक्स लगता है, तो अच्छी तरह से शरण लोगे तो क्या होगा, ममो साधर्म्यम, मतलब क्या होता है, सेम पिक्चर से सेम धर्म मतलब क्या है, मेरा धाम मतलब मेरा जो पोजीशन है ना, पराधाम, वो प्राप्त करोगे। कैसे, तो कहता है ना सर्गे, सर्ग मतलब क्या होता है, क्रिएशन, अब प्रलय मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, आपको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा, आपका विनाश नहीं होगा, यानी आपका जन्म मुझ चक्कर से ऊपर उठ जाओगे। यानी यहाँ पर सर्गे और प्रलय के शब्द व्याख्या करते हुए बताते हैं जो इनवर्स क्रिएशन होता है और जो इनवर्स डिस्ट्रक्शन होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो यानी तो क्या होगा, ये बार बार जन्म चक्र से जो कष्ट मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, ये ज्ञान प्राप्त करोगे। मान जीवात्मा भव सागर से हमेशा के लिए भगवान पास चला जाएगा, इसीलिए भगवान की धाम जाएगा। ये दो श्लोक माध्यम से भगवान क्या है अपना क्या बताना जा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, हरि बोल। जी जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। कोई डाउट, नहीं प्रभु। पक्का श्योर, कोई डाउट हो पूछ लीजिए, आगे बढ़े। जी पर दें। ओके, सो अब भगवान क्या करता रहे, इतना गुणगान कर दे, ज्ञान नहीं दिया अभी, जैसे होता है ना आपको मार्केटिंग करना पड़ता है, आपके प्रोडक्ट क्या देना चाह रहे हो उसके बारे में बता रहे हैं, उसके बताने के बाद अब भगवान बताएंगे पहले ज्ञान का गुणगान किए जो ज्ञान देना चाह रहे हैं, फिर भगवान और बता रहे हैं ये जो कृष्ण बताएंगे जो जीवात्मा और प्रकृति का रिलेशनशिप क्या है, और फिर आप जीवात्मा प्रकृति और भगवान कृष्ण, मतलब मान लो कृष्ण को ऊपर रखोगे, जीवात्मा राइट साइड है, प्रकृति लेफ्ट साइड, ये तीनों का एक ट्रायंगल बनना होंगे, उनको तो क्या रिलेशनशिप है बताना चाहेंगे, कैसे होता है बता रहे हैं। तीसरा नौ श्लोक में कहते हैं कि जीवात्मा खासकर प्रकृति, ये जीवात्मा कैसे आता है भौतिक जगत में, पहले ब्रह्मांड बनता है, तो ब्रह्मांड जो बनता है तो कैसे बनता है, जैसे हम चर्चा के थे, देखिए एक जो श्लोक अभी अब गाय अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये कृष्ण बता रहे हैं, लेकिन ये कृष्ण सभी इनकारनेशन सभी अवतार का सोर्स है। अब कृष्ण तो मटेरियल वर्ल्ड में दृष्टिपात नहीं करते हैं, क्लास नहीं करते हैं, वो तो महाविष्णु करते हैं, तो महाविष्णु पुरुष अवतार, वो कृष्ण का अवतार है। इसीलिए कृष्ण जो बता रहे हैं, कहते हैं मैं कृष्ण के मतलब अलग अलग कृष्ण में हूँ और मेरी अलग अलग अवतार माध्यम से सब कुछ होता है। इसे भागवतम जब पढ़ते हैं तो और बहुत क्लियर होता है, लेकिन गीता के माध्यम से तो ये महाविष्णु शिव ब्रह्मा इसके बारे में इतना डिटेल नहीं आता है, सारा कृष्ण है। तो यहाँ पर बता रहे हैं तीसरा नंबर श्लोक में बता रहे हैं, कहते हैं मैं क्या करता हूँ, प्रकृति दृष्टिपात करता हूँ। कैसे करता हूँ दृष्टिपात, कहते हैं ममो योनिरि महत ब्रह्म तास्मिन् गर्भम धाम ददामि अहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति का एक गर्भ है। मान लो भगवान यहाँ बताना चाहते हैं जैसे कोई मतलब क्या कहते हैं, प्रकृति अपने आप कुछ क्रिएशन नहीं कर सकता है, कोई जन्म नहीं सकता है, प्रकृति अपने आप स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति में जब भगवान दृष्टि डालेंगे तो फिर सारा जो जो जीवात्मा कर्म स्वभाव डालते हैं उसके अंदर गर्भ में बीज डालते हैं। जैसे आप सुने होंगे प्रभुपाद बताते हैं कि चावल के बोरी से कि चावल का खान से कभी कभी बिच्छू निकलते हैं ना, बिच्छू न्याय होता है, वो चावल से बिच्छू नहीं आया,
चावल तो कहाँ पर रखा गया, राइस, उसके अंदर क्या होगा, बिच्छू अंडा दिया था। अब वो अंडे आगे जाके क्या फूट गया, वहां से बिच्छू आ रहा है। कोई बोल सकता है चावल से बिच्छू निकला, ऐसा नहीं है। तो इस तरह भगवान दृष्टिपात नहीं करेंगे, प्रकृति कुछ करने वाला नहीं है, प्रकृति अपना स्वतंत्रता नहीं है। ये कहते हैं जितनी प्रकार जीव आते हैं तो भगवान उनको क्या बीज डालते हैं प्रकृति के अंदर। फिर भगवान बताते हैं नेक्स्ट श्लोक के 4 श्लोक में, ये सबसे इंपोर्टेंट श्लोक है, कहते हैं मतलब जीवात्मा प्रकृति का जो रिलेशनशिप, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवामि यः तासां ब्रह्म महज्जोनि अहम बीज पद पिता। अहम बीज कौन है, अहम भगवान कृष्ण। कृष्ण किसके रूप से, महाविष्णु रूप से। यहाँ महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, राइट। और दृष्टिपात करते हैं प्रकृति ऊपर, जो उनका दृष्टि होता है वो शंभु होता है। अब प्रकृति कौन है, दुर्गा देवी। दुर्गा देवी क्या है, शिव का पत्नी। दुर्गा देवी क्या है, भगवान कृष्ण का बहन है। तो क्या करते हैं, ये जाके दुर्गा और शिव है ना, वो फिर क्या होते हैं, और फिर आगे जाके ब्रह्मा के माध्यम से फिर आगे जाके अलग अलग मतलब योनि और अलग अलग जो जीवात्मा शरीर प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए योनि सर्व जोनिष कंतेय, मतलब सारा जोनि, मतलब जितनी प्रकार के अलग अलग 84 लाख जो श्रेष्ठ होता है ना, मूर्तय संभवामी, ये सब जन्म लेते हैं। तासाम ब्रह्म महत जोनि, मतलब क्या करता हूँ, यहाँ पर जोनि मत होता है, ये क्या है, प्रकृति। देखिए यहाँ पर एक जोनि यहाँ पर है, एक जोनि यहाँ पर है, राइट। दोनों में अंतर क्या है, तासाम ब्रह्म महत ब्रह्म, जो यहाँ पर ब्रह्म जो बात कर रहे हैं, ये भी ब्रह्म का शब्द बताते हैं, जैसे ये एक्सपांड होता है, राइट। तो आप 14.3 में ये जो चर्चा कर रहे हैं आप, जो पढ़े थे 13.27, आप खोलिए अपनी किताब, आपके पास होगा तो 13.27 क्या बता रहे हैं उसमें, 13.27 में यावत् संचयते किंचित सत्त्वसावर्जंगम जड़गम जड़मम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगो विद्धि विद्धि। या तो जो कुछ आप देखते हो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हो, वो क्या है, प्रकृति और पुरुष का मिलन है, यानी क्षेत्र का मिलन है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये जो जो भगवान मतलब दे रहे हैं, दृष्टिपात करते हैं, जो बीज प्रदान करते हैं, तो उसके माध्यम कहते हैं ये दोनों का, प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं सर्वजनिषु, जैसे मतलब हम लोग जो मनुष्य जन्म में हो, कोई कुत्ता बिल्ली हो, कुछ भी हो, तो ये एक जोनि होता है, जो माता एक जोनि होता है। तो उसके माध्यम से क्या होता है, जो उन पुरुष माध्यम से उसको वीर प्राप्त होता है और अलग अलग मतलब शरीर प्राप्त होता है। इस तरह यहाँ पर कहते हैं जो तासाम ब्रह्म जोनि, तो यहाँ पर जो जोनि है ये प्रकृति है। भगवान कहते हैं दृष्टि प्राप्त करके सारा जोनि मतलब सारा एक्चुअली जीवात्मा डालते हैं, इसलिए कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं सभी का एक्चुअली कहते हैं आई एम द सीड गिविंग फादर। ठीक है, क्लियर। जी हाँ, तो फिर भगवान बताते हैं देखिए कैसे जोनी जाता है, ऐसे जाता है 84 लाख जोनी इसलिए आता रहता है। क्यों, कि जो इच्छा करता है, मांस खाना चाहते हैं तो लायन बना देंगे, तो सांप सांप स्नेक बना चाहते हैं, जो इच्छा करता है तो स्नेक बना देंगे। और मान लो कि व्यक्ति चाहता है मैं ज्यादा सोना चाहता हूँ, भालू बना देते हैं। ज्यादा मतलब इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, खास करके जो जौन क्रिया, तो उसको बंदर बना देंगे, कबूतर बना देंगे। तो ऐसे अलग अलग इच्छा करते हुए ये करते हैं, प्रकृति क्या करेगा, सबको डालेगा। ठीक है, तो इस तरह आप समझिए भगवान 84 लाख जोनियां चलिए। देखो कितनी मतलब इतनी प्रकार की जो मतलब जोनी है, 84 अलग अलग कलर का। ठीक है, सब कुछ मतलब भगवान से डालते हैं। फिर अगले बताते हैं, अगले बताते हैं कैसे जीवात्मा मतलब बनता है। खास करके जीवात्मा शुद्ध होता है, ऐसे बनता है क्यों, कहते हैं यहाँ पर है, कहते हैं सत्यम रजस तम इति गुण प्रकृति संभव निबंधन्ति महाबाहो देहे ही देहीनम अव्ययम। जो अव्ययम शब्द कहते हैं ना, ये देही मतलब क्या है, आत्मा। ये अव्ययम, इसका कोई विनाश नहीं होता है। देही नाम मतलब शरीर,
तो ये क्या होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण, ये तीनों गुण क्या होता है, वस्तु से बनता है। लेकिन ये संग करता है आत्मा, तो क्या होता है, निबंधनती, बंधनती, बांधना, मतलब अच्छी तरह बांधना, है ना। नी मतलब प्रीफिक्स लगाते हैं, निबंध, अच्छी तरह बांधना। ये अर्जुन ये बंधन में आ जाते हैं जब वो तीनों गुण का संग करते हैं। ठीक है, तो भगवान देखते रहते हैं क्या हो रहा है ना। तो ये श्लोक माध्यम से, एक श्लोक माध्यम से जो गुण होता है, गुण एक होता है, ये गुण जो हमारा श्रद्धा और स्वभाव, ये गुण श्रद्धा का इफेक्ट करता है भी, और स्वभाव, स्वभाव भी हमको गुण के बंधन करता है ना। तो जैसे कभी कभी आप देखते होंगे, हमको सादा सिंपल प्रसाद खाना अच्छा नहीं लगता है, हमको चटपट खाना रहता है, मिर्ची मसला चाहिए। तो ऐसे अलग व्यक्ति अलग अलग स्वभाव अनुसार उसको पसंद होता है ना। और कोई सिंपल खाता है, राइट। तो ये क्यों, अलग अलग व्यक्ति का स्वभाव होता है, स्वभाव भी और श्रद्धा भी होता है, तो ये जीव को प्रभावित करता रहता है, राइट। तो फिर अगले, फिर बताएंगे, एक बार बताएंगे, सत्व गुण में बताएंगे, रजोगुण में बताएंगे, तमो गुण में बताएंगे, कैसे है मतलब वो उसका प्रभाव पड़ता है, राइट। तो आगे नहीं बढ़ता है। तो जनरली आप देखते हैं 5 क्रम श्लोक बताते हैं। देखिए श्लोक था, ये व्यक्ति जो सत्वगुण होता है उसके अंदर क्या होता है, खुशी होता है, हैप्पीनेस उसका सिम्टम होता है। जो रजोगुण व्यक्ति होता है वो ज्यादा एक्टिव, उसका इम्पेटस होता है ज्यादा कर्म करना, मोर एक्टिव, है ना। और तमोगुण होता है वो हमेशा फुलिशनेस, मतलब क्या है, वो हेल्पलेस, उसके अंदर हमेशा मतलब लैमेंटेशन जो में चला जाता है ना। कुछ आशा निराशा से होता है, पैनिक कंडीशन होता है। तो बताते हैं शुद्धात्मा कैसे बनता है इस गुण गंधर्व। कहते हैं ये तीनों श्लोक के माध्यम से एक जगह बता गया, फिर आगे अभी अच्छे से बताएंगे। इस श्लोक को रिसाइड करिए साथ साथ। पहले बताते हैं 6 नंबर में सत्वगुण कैसे बंद होता है, 7 नंबर में रजोगुण कैसे बंद होता है, 8 नंबर में तमोगुण कैसे बांधता है। सत्वगुण कैसे बांधता है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बंधन्ते ज्ञान संगेन च अनघ। रजुन कैसे बनता है, ततो रागात्मक विधि कृष्णा संग समुद्भवम तान निबधन्ते कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। रजुन कैसे बनता है, 8 नंबर श्लोक बोलते हैं, तमस्तु अज्ञान चम विधि मोहनम सर्वदेहिना प्रमाद आलस्य निद्रा भी तान निबंधन्ति भारत। फिर अगले 9 श्लोक माध्यम से समरी बताते हैं, राइट। तो क्या मतलब है, आप देखिए यहाँ पर फोटो दिया गया है, ये गांधी है, अलग अलग फिलोसोफर है, अच्छे मतलब जो सोशल वर्कर है, ये लोग क्या होते हैं, ये मतलब फिलोसोफर और साइंटिस्ट है, ये क्या सत्वगुण रहते हैं। उनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर निर्मलत्वात् मतलब प्योर रहते हैं, प्योर, है ना, प्योरेस्ट। और प्रकाशम, प्रकाशम तो क्या होता है, ये लाइट प्रदान करते हैं ज्ञान के माध्यम से। कहाँ से, तो ज्ञान होता है तो आदमी को अज्ञान अंधकार होता है, ज्ञान लाइट होता है, तो प्रकाश होते हैं। और अनामय मतलब वो जब लाइट होता है तो पक्की प्रकार जो पाप होता है, खास करके जो डिस्ट्रेस सिंफुल एक्टिविटी, इससे ऊपर उठ जाते हैं क्योंकि उसको ज्ञान के कारण। और उनको क्या मिलता है, सुख मिलता है, हैप्पीनेस ना, पीसफुल मिलता है। और तो पीसफुल मिलता है, संज्ञान बंधन, ये जो पीस होता है, सुख होता है, ये सत्वगुण से आता है। तो इस तरह ये बंधन के कारण होता है, सत्वगुण भी बंधन का कारण भी। इसलिए क्यों, क्योंकि वो ऊपर उठना नहीं चाहता है, सत्वगुण से ऊपर उठना नहीं चाहता है, कंपेल्सन हो जाता है, मतलब थोड़ा हाँ ठीक ठाक चल रहा है कोई दिक्कत। हरे हरे कृष्ण। और ज्ञान संज्ञान चानक, ज्ञान प्राप्त करता है, ये सुख का संग करता है। और ज्ञान, ये दोनों से क्या होता है, यदि ज्ञान होता है तो व्यक्ति को प्राइड, अहंकार हो जाता है। तो ये दोनों कारण से बंधन आ जाता है, सुख से भी कॉम्पेल्सन हो जाता है, और हैप्पीनेस और नॉलेज, ये क्या होता है, कभी कभी भी बंधन में आता है। हालांकि भक्ति करने के लिए सत्वगुण आना पड़ेगा। जैसे आप समझते हैं, खास करके कोई आप प्लेन में जा रहे हैं, तो प्लेन प्लेन टेकअप लेने के लिए पहले के ग्राउंड में चलता है, रनवे, रनवे लाइन चलता है। जब तक तो उसको प्रॉपर वो इनपुट नहीं मिलता है तो वो टेकअप नहीं कर पाएगा, मतलब ऊपर उड़ नहीं सकता है। तो इस तरह सत्वगुण जब तक नहीं आएंगे तो हम भक्ति में
हम उग्रांतित हो नहीं पाएंगे। मान लो हम तमोगुण में है, रजोगुण में है, सत्वगुण को आना ही पड़ेगा। सत्वगुण से हम एक्चुअली ऊपर उठ सकते हैं, गुणातीत हो सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर सत्वगुणी व्यक्ति क्या होता है, बंधन में आता है, क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त होता है और सुख, जो हैप्पीनेस और नॉलेज, वो भी बंधन में आता है। ये उसका संग करके ये बंधन में आ जाते हैं। आप देखिए रजोगुण, रजोगुण क्या होता है, रागात्मक विधि तृष्णा संगा समुद्भवम। ये तृष्णा, ये तृष्णा क्या होता है, हैंकरिंग। हैंकरिंग क्या है, जो हमारे पास नहीं है उसको चाहते हैं। और संग किसको कहते हैं, अटैचमेंट, जो हमारा पास है उसको जा सकते होंगे। ये दोनों चीज इम्पेटस कार्य करेगा इंटरनली, है नहीं, ये इंटरनली काम करेगा। और क्या उसके कारण क्या होगा, कर्म संज्ञान देना, वो व्यक्ति ज्यादा काम करेगा, ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा लालच होगा, ज्यादा ग्रीडी होगा। तो ऐसे होने से क्या बंधन आ जाता है ना। तो कर्म जो होता है, ये एक्शन आता है एक्सटर्नली, इसका इम्पिटस कौन है, तृष्णा संग। जैसे हम पढ़े थे, जो भक्ति करता है जोगो क्षम बहाम्यम, तो जोग होता है भगवान पास आना, और क्षम होता है भगवान ने उसको रेसिप्रोकेट करना। जोगा होता है मतलब जो आपके पास है उसको भगवान प्रोटेस्ट करते हैं, जो आपके पास नहीं है तो उसको भगवान देते हैं। इसका टोटल अपोजिट होता है। इसका मतलब जो आपके पास नहीं है तो आप चाहोगे उसको प्राप्त करने के लिए हैंकरिंग करोगे। आपके पास बीएमडब्ल्यू कार नहीं, मेरे बीएमडब्ल्यू कार चाहिए। आपके पास और ज्यादा नंबर फ्लैट नहीं, आप ज्यादा नंबर फ्लैट चाहिए। तो आप, और जो आपके पास है उसको बचा कर रखना चाहते हैं। ये दोनों का जो मतलब रहता है, मतलब इम्पेटियस। देखिए ये तृष्णा जो होता है इसको हटा देंगे, टी क्या होगा, कृष्णा। कृष्ण का संग करेंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कृष्णा का संग करते हैं तो क्या होता है, बंधन में आते हैं। और अर्जुन क्या करता है, खास करके प्रभुपाद बताते हैं, जैसे हमारा रजोगुण बढ़ता है, हमारा पैशन बढ़ता है, तो जनरल क्या होता है, कामुक भाव ज्यादा बढ़ता है, खास करके मतलब यौन क्रिया होता है। तो इसलिए ये क्या होता है, रजोगुण से भी मतलब बंधन आता है। फिर उसका होते हैं अपोजिट तमोगुण, लास्ट में। तमस में क्या करता है, तमस व्यक्ति होता है जो, तो उसको मोह आता है, मतलब तम ना मोह, महामोह, मतलब क्या होता है, ये डिल्यूजन इल्यूजन आ जाता है। देखिए ये व्यक्ति दुखी है, अब वो ये क्या कर रहा है, नशा कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो वो दुखी होने से क्या खत्म हो जाने वाला, हाँ वो खाएगा तो उसका लिवर खराब होगा, फिर डॉक्टर पास जाएगा, दवाई खाएगा, फिर बाद में कभी परेशान कर सुसाइड करता है। क्यों, ये व्यक्ति होने से और नशा करने से नींद भी आएगा, तो उसका लक्षण क्या होता है, प्रमाद, मतलब पागलपन। पागल क्या है, ये पता नहीं, एक्चुअली सॉल्यूशन पता नहीं, हेल्पलेसनेस हो गया, तो और निद्रा भी आएगा, और आलस हो जाएगा, लेजी होगा, है ना, ये इनअटेंशन हो जाएगा। ये सब बंधन के कारण करता है। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, एक श्लोक में समझ करते हैं, सप्तम सुखे संजायते, सत्व गुण कहता है सुख प्रदान करता है। रजम कर्माणि भारत, रजगुण ज्यादा एक्टिव कराते हैं, एक्शन कराते हैं। ज्ञानम आवृत तम, तो तमोगुण कहता है ज्ञान को ढांक देता है। प्रमादे संजायते, तो क्या होता है, ऐसे करके मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस जो होता है सत्वगुण से आता है, और रजोगुण से क्या होता है, आधा ज्यादा फल की आशा करता है, काम ज्यादा करता है, हैं? और तमोगुण क्या होता है, अपने ज्ञान को ढांक देता है। तो इसी जीवात्मा का होता है, बंधन में आता है। आप देखिए ये व्यक्ति सत्वगुण व्यक्ति है ना, वो शांत है। ये व्यक्ति मतलब रजोगुण में है ना, तो चिकन मटन खाता रहता है, बहुत कुछ करता है, फिर बाद में वो बनता है पशु बन जाता है। ये रजोगुण व्यक्ति है। तो ऐसे है, मतलब बताते हैं ये गुण कैसे बांधता है। अब डिटेल हम देख सकते हैं। देखिए ये एक श्लोक का बारे चर्चा हो रहा है। सत्वगुण व्यक्ति है ना, बट फिर भी मतलब वो सुख, हाँ सुख संग करते हैं, ज्ञान संग, है ना, हैप्पीनेस और नॉलेज, ये बंधन का कारण होता है ना। हाँ, तो जनरल क्या होता है, प्रकाश मिलता है, वो दुख उनका और मिजरी जो होता है और सिंफुल एक्टिविटी ऊपर उठ जाते हैं, सोचते हैं हम तो अच्छा है ना। इसलिए जो सत्वगुण व्यक्ति रहते हैं उनको प्रचार करना इतना आसान नहीं होता है। खास एक साइंटिस्ट है कि नहीं तो कोई किसका मतलब क्या कहते हैं, जो लोग ज्यादा वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं, हाँ मैं सब ठीक था, मैं दान दक्षिणा करता, मैं हॉस्पिटल खोला हूँ, मैं लोगों को सब ठीक रहा, मैं तो खुश हूँ, मैं क्यों भगवान पास जाऊंगा, भगवान भक्ति करूंगा। क्योंकि उनको सुख मिलता रहता है। वो पाप कार्य नहीं करते हैं, तो मैं तो मांस मांस नहीं खाता हूँ, उनको सुख मिलता है, उनको थोड़ा सा ज्ञान है, सतुन ज्ञान है, लेकिन भक्ति ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए उनको भक्त प्रचार करना इतना आसान नहीं होता है कभी कभी। और हिपी लोग, जो लोग सचमुच डिग्रेड है, उनको आसान है, लेकिन वो परेशान होते रहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये बंधन कारण होता है। सत्वगुण क्या होता है, बंधन कराता है।
ज्ञान और सुख के। और रजोगुण देखिए, रजोगुण क्या करता है, तो रजोगुण कहता है हमेशा हंकरिंग रहता है, हंकरिंग। देखिए रागात्मिका शब्द, रागात्मिका, राग होना चाहिए, अटैचमेंट। जब वो रागात्मिक होता है भक्ति केस में वो नेचुरल होता है। यहाँ पर क्या है, राग वो भी राग है, और किसके लिए राग है, भौतिक चीज राग है। कृष्णा हंकरिंग संग होता है, जो आपके पास उसको आपको रखना चाहते हैं अटैचमेंट, जो नहीं है इसके पीछे हमेशा दिमाग चलता रहता है। तो ये करने से आपको कर्म संगम एक्टिव करेगा। और चाहे देखिए कैसे व्यक्ति इसलिए कर्म संग करते हैं, है ना। कोई मतलब कम कपड़ा पहनता है, बात है पेट बन जाता है, यहाँ पर व्यक्ति ज्यादा एक्टिव हो रहा है, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा मतलब एक्टिव, क्योंकि रजोगुण प्रबल है। राइट, इस फोटो आप देख सकते हैं। तो इस तरह तमोगुण गति क्या है, तमोगुण क्या देखो ये क्या कर रहा है, उसका बुद्धि ढांक गया। तमस तो अज्ञान, अज्ञान में आ गया, बुद्धि खत्म हो गया, मोह में आ गया, इसलिए कहते हैं मोह महामोह, अमृत तामृष अंध तामृष, है ना। अविद्या आता है ना, अविद्या, अस्मित, है ना, राग देश, अभिनिवेश, ये मोह में आता है। तो मोह आने से क्या होता है, उसको नींद आएगा, मतलब पागल हो जाएगा, आलस्य आएगा, निद्रा, सो रहा है व्यक्ति। और यहाँ पर इतना व्यक्ति परेशान हो चुका है, फ्रस्ट्रेशन हो चुका है ना, अनकंट्रोल हो रहा है, आंख से आंसू आ रहा है। तो यहाँ पर ये लेडीज बहुत भयभीत हो चुका है, और ये सो रहा है पूरा, क्यों, इसका बुद्धि खत्म हो चुका है, ही नॉट इन मोड ऑफ गुडनेस। तो ऐसे हम उनको बांधता है, राइट। तो इसलिए भगवान देखे यहाँ बता रहे हैं, सत्वगुण व्यक्ति होता है, 9 श्लोक बता रहे हैं, ऐसे सत्वगुण से आदमी खुशी होता है, चेयरफुल होता है। रजोगुण होता है कि एक्स्ट्रा एंडेवर करता रहता है, उसका डोमिनेटिव पावर, है ना। तो ये होता है तमोगुण, सुसाइड करता है। आजकल जितना सुसाइड आता है, हालांकि वो पता नहीं ये मेरा शरीर छूट जाएगा, मैं भूत बन जाऊंगा, और सोचता है मैं शरीर को काट दूंगा तो सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए तमोगुण का प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति को सत्वगुण का आना है। कल हम चर्चा करेंगे कैसे ये एक गुण दूसरे को फाइटिंग करता रहता है, कॉम्पिटिशन होता रहता है आगे का सेक्शन में, ठीक है। इसका कोई क्वेश्चन है, पॉइंट्स है, कोई डिस्कशन है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी इस श्लोक संख्या 4 में बताया ना कि अहम बीज सदा पिता। यस यस, बोलिए, दोबारा बोलिए, अहम बीज पद पिता, यस। हाँ, भगवान कह रहे हैं, मैं मतलब सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो यस, वो जो आपने बताया कि प्रकृति दुर्गा देवी हैं और महाविष्णु, ये प्रोसेस जरा एक बार दोबारा बताएं कि मुझे समझ नहीं आया। हाँ, यहाँ पर 2 जोनी लिखा गया है ना, महत जोनी, तासाम ब्रह्म महत जोनी, राइट, तासाम ब्रह्म महत जोनी। तो यहाँ पर जो जोनी है ये प्रकृति है, मतलब जहाँ पर भगवान दृष्टिपात करते हैं, तो दृष्टि आता है, वो दृष्टि क्या है, शंभु। वो शंभु क्या करेगा, सारा जीवात्मा को लेके जाएगा, सारा जीवात्मा, सारा कर्म, है ना, स्वभाव लेके कहाँ जाएगा, प्रकृति की, मतलब प्रकृति दुर्गा। तो प्रकृति उनकी जो है वो शिव की पत्नी है, तो दुर्गा माता, तो उनकी गर्भ में डालेगा। और ये दुर्गा माता भगवान विष्णु का बहन है ना। तो इसलिए जोग माया कहते हैं ना, आप जब भागवत में पढ़ोगे बोलेंगे आप चलिए कार्य करोगे तो आपका 14 नाम से पूजा जाएगा, काली, चंडी, अंबिका, ये सब जोग मतलब जोगमाया को बताते हैं, महामाया रूप से यहाँ पूजा होते हैं आर्टिल वर्ल्ड में। तो इस तरह उनका बहन है, उनका सिस्टर है, इसलिए जोगमाया के साथ आते हैं भगवान। सो तो यहाँ पर जो आता है जोनी, ये प्रकृति बता रहे हैं। पहला जो सर्वजोनि से कंते हो, ये सर्वजोनि 84 लाख जो जोनी होते हैं। तो जैसे मान लो कोई माता होता है ना, मनुष्य केस में देखोगे कि पशु केस हो गए, एक जो फीमेल बॉडी होता है उसका एक ऊम होता है, तो उनको कैसे मिलता है, जैसे मान लो कोई पशु है, तो कोई भी मतलब पुरुष है, कोई भी हो, तो उनके जो वीर्य से फिर योनि के अंदर जाके वहां पर गर्भ में उसको शरीर प्राप्त मिलता है। तो वो जो होता है सर्वजोनिषु कंते हो, जितनी प्रकार का स्पेशीज देखते हो, जितनी प्रकार योनि देखते हो, ये सब क्या होता है, ऐसे प्रकट होता है। यानी जैसे भगवान जब पहले डालते हैं अपना बीज प्रकृति में, फिर आगे क्या करता है, दुर्गा माता शिव के माध्यम से आगे जाए क्या होता है, फिर ब्रह्मांड सृष्टि होता है, वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, फिर अलग उनको क्या करते हैं, जैसे मान लो आटा 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 मतलब आपके घर में, अब आप पराठा खा रहे हैं, तो पराठा क्या, ब्रह्मा जी पराठा बना दिए,
आटा कौन दिया? भगवान दिए। तो आटा का बीज दिए भगवान पत्र के माध्यम से। और पराठा बनाया कौन? पराठा हो के और नान बनाया कि जो भी आप नाम अलग अलग नाम है उसको ब्रह्मा जी बनाए, समझ रहे? तो ये मतलब ठीक, राइट, थैंक यू प्रभु। ओके। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी कल का बता देते ना कि नहीं? क्या बनाना है कल बताए देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है, किसका और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम।